हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानो मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 36 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ और जाओ हाओ है वो सब भाग के निकल रहे होते हैं उस घोस्ट के डोमेन से। तभी जाओ हाओ बोलता है कि ग्रेट ब्रदर, फाइनली हम लोग जिंदा बाहर निकल चुके हैं उस घोस्ट के डोमेन से। एंड जैसे ही वो ये बोलता है वो फांगशु को ढूंढने लगता है क्योंकि वो आसपास में नहीं होता है। तो वो बोलता है कि ब्रदर तुम कहाँ गए। एंड तभी जो पीछे में एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो ये बोलती है क्या हम सच में बाहर आ चुके हैं, पर ये हो कैसे सकता है। तभी जो एक और एम्प्लॉय रहता है वो ये बोलता है कि जल्दी से जल्दी हमें इस मिस्टीरियस जगह से निकल जाना चाहिए, वरना क्या पता वो जो घोस्ट है वो फिर से वापस हमारे पीछे आ जाए। एंड तभी जाहो देखता है कि शिव जो है वो दूर में रहता है। तभी वो बोलता है ब्रदर शिव, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, इन केस अगर घोस्ट बाहर आ गए तो हम क्या करेंगे। तभी जाओ जो है वो थोड़ा सहमा सा रहता है, वो गुस्सा भी रहता है काइंड ऑफ, और वो सोच रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो सही नहीं है। लेकिन आखिरकार क्या चीज़ है जो सही नहीं है। तभी उसका दिमाग स्ट्राइक करता है और वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, वो जो मेंटल हॉस्पिटल है सिर्फ वही फांगशु को दिखाई दे रही है, यानी कि जो बेले एकेडमी है वही बस बचा हुआ है। लेकिन उसने अभी तक किसी भी खतरे को एनकाउंटर नहीं किया है। जो पहले घोस्ट हुआ करते थे, एंटिटीज़ हुआ करते थे जो इधर उधर घूमते रहते थे, वो अभी तक उसे नहीं दिखे हैं। तभी वो ये भी सोचता है कि क्या ये इसलिए हो रहा है कि जो फीमेल डॉक्टर है उसका रेस्ट्रिक्शंस है, वो मेंटल हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ सकती है, वो अंदर ही कैद है। एंड तभी जाहो जो है वो ये बोलता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को अभी डील कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ ब्रदर शिव, चलो हम फटाफट से घर जाते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें सुबह उठने के बाद यानी कि कल फिर से काम पे आना है। एंड जैसे ही ये बात सावहाव बोलता है तभी फांगशु बोलता है कि घर जाके फिर से कल हमें काम पे आना पड़ेगा। तभी सावहाव बोलता है कि हाँ, आज हम लोग घर जाते हैं और कल आके हम फिर से काम करते हैं। एंड ये बात जैसे ही फांगशु सुनता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि नहीं, क्या इसका ये मतलब है कि जो सारी चीज़ें हैं वो जा चुकी हैं। डैम इट, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, नहीं। और ये जैसे ही ये सब चीज़ें बोल रहा होता है वो भागने लगता है। तभी जाहो पीछे से बोलता है कि प्रत्यक्षु क्या हुआ है, तुम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो क्या, तुम भाग क्यों रहे हो। एंड फांगशु उधर पे भाग रहा होता है बोलते हुए कि नहीं, ये नहीं हो सकता, जो घोस्ट हैं वो गायब हो चुके हैं। मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैं उस घोस्ट के डोमेन से बाहर आ चुका हूँ। मैं ये भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि जो मेंटल हॉस्पिटल है वो गायब हो जाए, पर एक ऐसी चीज़ जो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो ये है कि जो घोस्ट है वो गायब हो जाएंगे। अगर वो सारी चीज़ें जा चुकी हैं तो आखिरकार मैं रिवेंज कैसे लूँगा, स्पेशली मेरी डियर वाइफ से। एंड ये सब बोलने के बाद वो रोड में रुक के टैक्सी के लिए हाथ बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसे फटाफट से घर जाना है ताकि वो देख सके कि उसकी वाइफ वहाँ पे है कि नहीं। तभी जाहो पीछे से बोलता है कि ब्रदर शिव, आखिर तुम कर क्या रहे हो, हम लोग वापस चलते हैं, यहाँ पे सब खतरा है। फिर फांगशु मन ही मन ये सोच रहा होता है कि उसकी जो वाइफ है वो सिर्फ मेरे ही हाथों से मर सकती है। मेरी वाइफ, तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करना पड़ेगा घर पे, क्योंकि मैं आऊँगा और तुम्हें मार डालूँगा। अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हें मैं मार के रखूँगा। एंड ये जो चैप्टर है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 37। चैप्टर 37 चैप्टर 37 की शुरुआत में ये दिखता है कि फांगशु जो है वो एक टैक्सी में बैठा हुआ है और वो अपने घर की तरफ जा रहा है अपनी वाइफ को देखने के लिए। एंड जो टैक्सी का ड्राइवर है वो थोड़ा चुपचाप होता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि फांगशु कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। फांगशु ये बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तुम डिसअपियर नहीं हो सकती, तुम बिल्कुल भी डिसअपियर नहीं हो सकती। इस दुनिया में चाहे कितने भी एंटिटीज़, घोस्ट वगैरह कुछ भी डिसअपियर हो जाए, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो एब्सोल्युटली कहीं भी नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहता कि मेरी जो वाइफ है वो गायब हो। तुम नहीं जा सकती, तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। एंड ये सब बड़बड़ाते बड़बड़ाते जैसे ही वो जो गाड़ी है यानी कि जो टैक्सी है वो उसके घर के आगे रुकती है, तभी जो टैक्सी ड्राइवर है वो बोलता है कि हियर, ये जो टैक्सी का भाड़ा है वो इतना हुआ है। एंड जैसे वो ये बोलता है फांगशु बिना ही उसका टैक्सी का फेयर दिए हुए दरवाज़ा खोलता है एंड भागने लगता है। वो अपने कमरे में जल्दी से जल्दी जाकर देखना चाहता है कि उसकी वाइफ है कि नहीं। वो टैक्सी का ड्राइवर बोलता है कि हे रुको, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुमने अभी तक पैसा नहीं दिया है। पर वो इग्नोर करते हुए
सीढ़ियों की तरफ भागता है, वो उठने लगता है। वो जितना जल्दी हो सके उठ रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि पूरी दुनिया चाहे डिसअपियर हो जाए पर तुम डिसअपियर नहीं हो सकती। आखिर तुम कहाँ हो वाइफ। ये सब बोलने के बाद वो अपने कमरे में जाता है एंड वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। किचन देखता है, हर जगह देखता है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता। एंड ये सब देखने के बाद कि वहाँ पे कोई नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बैठ जाता है। वो ये बोलता है कि तुमने मुझे 18 बार मारा है और तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे काटूँगा तुम्हारे बिना। वाइफ, मैं कितने सारे बार मर चुका हूँ। मैं ऑलमोस्ट डेथ को देख चुका हूँ मेरी वाइफ की वजह से और उस फीमेल डॉक्टर की वजह से। ये मेरा हेटरेड ही था जिसने मुझे अभी तक ज़िंदा रखा था। और मैं कसम खाता हूँ कि मैं रिवेंज लेके रहूँगा उन घोस्ट से। मैं उन्हें वो पेन फील कराऊँगा जो मैंने फ़ील किया है। लेकिन अब जब ये जो घोस्ट हैं वो गायब हो चुके हैं, मैं अपना जो हेटरेड है वो कहाँ निकालूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो फांगशु जो है वो अपने बेड पे होता है एंड वो यही सब चीज़ें बार बार सोच रहा होता है। वो ये सोचता है कि रिकॉर्ड कर, ये मेरा जो हेटरेड है अगर मैं कहाँ पे निकालूं। वो उठता है और ये सोचता है कि अगर जीने में अब मीनिंग ही क्या है, मेरे पास कुछ मीनिंग ही नहीं बचा है ज़िंदा रहने के लिए। एंड जैसे ही वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, जाओहाओ का कॉल आता है एंड वो पिक करता है और जाओहाओ से बोलता है कि ब्रदर शिव, जल्दी से जल्दी न्यूज़ देखो। न्यूज़ में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि बेल्यू जो एकेडमी है उसमें आग लग गया है रात के 7:49 PM को। फिर फांगशे फटाक से उठता है और वो न्यूज़ चेक करता है। न्यूज़ में ये लिखा हुआ होता है कि कल 7:49 PM को एक मेजर फायर ब्रोक हुआ, यानी कि एक आग लगी थी जिसमें जो सेल्स ऑफिस है बेल्यू एकेडमी का, जो सिचुएटेड है ग्रीन वाइन सिटी में डेवलपमेंट जोन में, उसमें पूरे तरीके से आग लग गई थी। और जो आग लगी थी वो अप्रोक्सीमेटली 100 स्क्वायर मीटर्स में थी। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो इमीडिएटली पहुंच चुके थे और उन्होंने आग को भी बुझा लिया था, काबू कर ली थी, लेकिन उसमें टाइम लग गया। वो करीब 10 बजे तक आग बुझाते रह गए। और स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग में इस एक्सीडेंट में 11 लोगों की मौत हो गई। और जिन लोगों का कंफर्मेशन है कि ये लोग मर चुके हैं उनके नाम हैं वू जिटैंग, वू दहाई, फांगशियो, जाओहा और ली फिफी। यानी कि इस जो न्यूज़ में उसमें ये कंसिडर किया गया है कि जाओ हाओ और फांगशियो भी मारे जा चुके हैं, जबकि वो ज़िंदा बाहर निकल गए थे। तभी फांगशियो ये सब देखने के बाद हंसने लगता है। वो बोलता है कि हा हा हा, क्या मैं जिसके पास एबिलिटी है जो रीसेट कर सकता है डेथ को, वो मर गया। ये कितना ही ज़्यादा वंडरफुल है। यानी कि इसका ये मतलब है जो मिस्टीरियस इवेंट्स थे वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। मुझे पहले से पता था कि ये जो घोस्ट है वो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। इवन ये दुनिया बिना मिस्ट्री भी एक इल्यूजन होगी जो खुद मिस्ट्री ने बनाया है। मेरी वाइफ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ फिर से। एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 38। चैप्टर 38 चैप्टर 38 की शुरुआत में ये दिखता है कि वो दहाई का टेक्स्ट आ रखा होता है कि तुम अभी तक वर्क में क्यों नहीं आए हो। एंड ये जो मैसेज है वो बार बार फांगशियो को मिलते ही जा रहा है, मिलते ही जा रहा है। वो बार बार उस मैसेज को भेजे जा रहा है। तभी फांगशियो हंसने लगता है और बोलता है कि हा हा हा, वो दहाई तो मर चुका है। इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो लोग मर चुके हैं वो अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि काम पे आने के लिए। ऐसा लगता है कि वो दहाई जो है वो मर के कैपिटल घोस्ट बन चुका है। एंड जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोल रहा होता है उसका जो फ़ोन है वो धीरे धीरे ग्लिची होने लगता है और उसमें लिखा हुआ होता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा अगर तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो तो। एंड जैसे ही ये जो ग्लिचीनेस है वो बढ़ने लगती है एंड वो एक एंटिटी फॉर्म होने लगता है, एक रेड कलर का एंटिटी। एंड वो धीरे धीरे फॉर्म होने के बाद उसके फ़ोन से बाहर आने लगता है। वो एक आँख में कन्वर्ट होकर बोलता है कि अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ और सिंस मैं तुम्हें देख सकता हूँ मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ मुझे फॉलो करने के लिए। फांगशियो उस आँख को देखता है और पकड़ लेता है और वो बोलता है कि ठीक है, बट सॉरी, मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है तो प्लीज़ तुम इसे ऑक्यूपाई मत करो। एंड जैसे ही ये होता है वो जो एंटिटी है वो गायब हो जाती है। फांगशियो ये सोच रहा होता है कि क्या ये एक इल्यूजन है। जो चीज़ें हैं जो पहले मेरे साथ हुआ करती थी अब वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। तो चलो बाहर जाके देखते हैं कि आखिर में क्या क्या मिस्टीरियस चीज़ें मेरा वेट कर रही हैं। फिर वो अपना साइकिल उठाता है
और वो पहुंच जाता है बेली अकाडमी। वहाँ पे जाके ये देखता है कि वहाँ पे पुलिस का साइंस लगा हुआ है एंड वो पूरी की पूरी एरिया जो है वो जलकर राख हो चुकी है। वो अंदर जाता है उस पुलिस के बैनर को हटा के और वो ये बोल रहा होता है कि ये कितना जला हुआ है, मैं अभी भी स्मेल कर सकता हूँ वो जले हुए टेस्ट को। यानी कि जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। फिर वो अंदर जाते ही देखता है कि वहाँ पे लीफी फी होती है एंड बाकी की जो एम्प्लॉयज़ है उन सबके कपड़े उपड़े जले हुए रहते हैं, ऐसे वो आग से बच के आए हैं। एंड द वे लीफी फी फांगशो को देखती है और बोलती है कि ओ ब्रदर शिव, तुम आ चुके हो, आज तुम जल्दी आ गए। एंड लीफी फी जो है वो फांगशो के क्लोज आ जाती है। लीफी फी को हम देखते हैं कि उसके कपड़े उपड़े जले हुए रहते हैं and वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। तभी फांगशु जो है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो उसकी बुक्स को प्रेस करता है और वो बोलता है कि क्या ये सच है। यानी कि कहने जाने पे उसके जो समथिंग समथिंग है वो मेड ऑफ सिलिकॉन है, जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा। तभी लीफी फी फ्लश करने लगती है और बोलती है कि ब्रदर शिव, तुम कितने ज़्यादा एनोइंग हो। इंदर पे फांगशु फुल हैप्पी हैप्पी होकर टच कर रहा होता है। एंड तभी फांगशु उसे धक्का मारता है और बोलता है कि हैं एज एक्सपेक्टेड, यानी कि उसे कुछ ना कुछ तो पता चला है। एंड फिर वो स्टेज से ऊपर चढ़ने लगता है। तभी जाओ उधर पे रश करता है और बोलता है कि ब्रदर शिव, क्या तुम्हें भी फोर्स किया गया था काम पे आने के लिए। एंड तभी फांगशु बोलता है कि नहीं, मुझे काम करना पसंद है, वैसे वो दहाई कहाँ पे है। तभी जाओ थोड़ा अजीब फील करता है और बोलता है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। और वो ऐसा पॉइंट करता है अपने हाथ को और बोलता है कि वो ऑफिस के कैबिन में है, जाओ जाके देख लो। फिर फांगशो अपने आसपास देखता है और जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह है सब अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं एंड काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। इवन तो वो पूरी की पूरी जगह जो है वो जलकर राख हो चुकी है। तभी फांगशो सोचता है कि मेरे मेमोरीज में जो लोग मर चुके हैं वो अभी भी ज़िंदा है और अच्छे खासे हेल्थ में है। तो आखिर रियलिटी क्या है, आखिरकार हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। एंड जैसे ही ये सब चीज़ें होती है वो जो चैप्टर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 39। चैप्टर 39। तो चैप्टर 39 की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि फांगशु जो है वो सेल्स मैनेजर ऑफिस में जा चुका है जहाँ पे वू दहाई है। एंड वू दहाई चिल्लाते हुए बोलता है कि फांगशु, तुम अभी काम पे आ रहे हो, मैंने तुम्हें मेंशन करके बोला था ग्रुप में और तुमने रिप्लाई भी नहीं किया। तभी फांगशु एक स्ट्रेट फेस बनाते हुए बोलता है कि मेरा कमीशन तुम कब पे करोगे। एंड वहाँ पे वू दहाई बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी वो हिम्मत है कि तुम मेरे से कमीशन के बारे में भूलो, वो भी इस वर्क एटीट्यूड के साथ। तभी फांगशु बोलता है कि इवन दो तुम मर चुके हो, तुम अभी भी बहुत घिनौने हो वू दहाई। एंड तभी हम देख सकते हैं कि जो वू दहाई है उसका चेहरा काइंड ऑफ चेंज होने लगा है और उसकी आंखें लाल हो चुकी है। एंड वो फांगशु तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, कौन मर चुका है, क्या तुम एक इंसान की तरह बात कर सकते हो। मैं बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। तभी जो बाकी के एम्प्लॉयज़ है वो उसकी तरफ देखने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है मैनेजर्स ऑफिस में। एंड जैसे ही वो दहाई कुछ और बोलने वाला होगा एंड तभी हम देखते हैं कि उसका चेहरा है वो पेल होने लगता है। एंड एज वी कैन सी फांगशो ने उस सर्जिकल नाइफ से जो उस डॉक्टर का हुआ करता था, उस डॉक्टर घोस्ट का हुआ करता था, उसे वो दहाई को मार दिया है। वो दहाई बोल रहा होता है कि मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, कोई ना कोई आके मेरी मदद करो। बट फांगशो उसे मार देता है और वो हंसते हुए यही बोलता है कि तो अब जाके तुम मरे हो। एंड फिर वो नोटिस करता है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो चुका है एंड जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग जाओ हाओ सब फांगशु की तरफ चार्ज कर रहे हैं। एंड फांगशु बोलता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। And जैसे ही वो जाओ हाओ को टच करता है, जाओ हाओ और बाकी जो एम्प्लॉयज़ है वो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं एक घोस्ट में। फांगशु बोलता है अब तुम सब ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, वेल नाइस। उसके बाद वो सर्जिकल नाइफ जो है वो उठाता है and बोलता है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है, अब मैं अपने स्पेल का इस्तेमाल करूँगा तुम सबको मारने के लिए। एंड वो पूरे तेज़ी से उधर से भागता है और वो उस सर्जिकल नाइफ से सबको हिट करते हुए जाता है। सिंस उसके पास वो पावर है कि वो जिसे भी हिट करेगा उसे वो पेन फील होगा जो उसने सहा है। एंड एज वी कैन सी कि जिन लोगों को भी उसने हिट किया है यानी कि वो घोस्ट लोगों को, वो सब वो पेन फील कर पा रहे हैं। एंड द विफांशु बोलता है अब तुम सबको मज़ा आ रहा है कि नहीं। एंड द विफांशु बाहर की तरफ देखते हुए सीरियसली बोलता है कि अगर तुम्हारा खेलना बंद हो चुका है तो फिर बाहर आओ। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो खून से लथपथ होकर तैर रहे होते हैं, पर वो जो आईना होता है
वो टूट जाता है। यानी कि रियलिटी कुछ और ही है और इमेजिनेशन कुछ और। तभी फांगशा देख पाता है उस आईने के उस पार, जहाँ पे फांगशा ये सोचता है कि इंडीड ये सब जो भी मैं अभी तक देख रहा था कि मैं बाहर निकल गया हूँ, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ एक्सेट्रा, और यहाँ पे खोज नहीं है, वो सब एक मैन्युफैक्चर्ड सपना था। एक ऐसा सपना जो किसी एक घोस्ट ने बनाया था। एंड जैसे ही वो उस सपने से बाहर आता है, यानी कि वो जो दीवार होती है ग्लास की टूटने के बाद, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो हमें दिखते हैं। जाहो भी वहीं पे होता है। एंड जो एम्प्लॉयज़ है वही चिल्ला रहे होते हैं कि हमारे पास मत आओ, हमारे पास मत आओ। एंड जो चैप्टर है चैप्टर 39 वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 40। चैप्टर 40। तो चैप्टर 40 की शुरुआत में हमें ये दिखता है कि वहाँ पे फांगशे होता है और वो ये बोल रहा होता है कि अच्छा तो ये सब एक सपना था, मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी एबिलिटी थी, है ना। एंड वो ये सब एक घोस्ट को देख के बोल रहा होता है, जो हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखें बहुत सारी होती हैं एंड वो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका होता है। उन लोगों के हमें बस स्कल्स दिखते हैं। वो फंक्शन से ये पूछता है कि आखिर तुमने कैसे मेरे ड्रीम के खिलाफ देखा, यानी कि तुम मेरे सपनों से कैसे बाहर आ सकते हो। तभी फंक्शन बोलता है कि तुम इंसानों को बहुत अच्छे से समझते हो और तुम्हारे जो सपने हैं वो बहुत ही ज़्यादा सच लगते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि तुम एक चीज़ नहीं समझते हो, जो कि है टैक्टिकल सेंसेशन। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर छू रहा हूँ तो उसका जो सेंसेशन है वो कैसा फील होना चाहिए। एंड हम अगर रिकॉल करें तो फिर फांगशो ने ली फीफी के बूब्स को टच किया था। एंड तभी वो जो होस्ट है वो बोलता है कि टचस, क्या तुम्हें मेरे से डर नहीं लग रहा। तभी फांगशो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है तुम रिलाई करते हो डर पे किसी भी इंसान को मारने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था कि जो मर चुके हैं वही लोग मुझे कॉल कर रहे थे काम पे आने के लिए। और डर इस बात का है कि तुम्हें काम करना पड़ेगा जबकि तुम मर चुके हो। पर थैंक्स इन सब चीज़ों की वजह से, ये जो ट्रिक्स तुमने खेली है मुझे डराने के लिए, उन सब ने मुझे जगा दिया है इस डिज़ायर पे कि मुझे ज़िंदा रहना है। इन सब चीज़ों की वजह से ही मैं ये जो इल्यूजन है उन सब से निकल पाया हूँ, थैंक्स टू यू। एंड जैसे ही वो ये सब बोल रहा होता है, वो जो घोस्ट है वो उधर से निकलने लगता है, यानी कि उधर से वो जाने लगता है। वो ये बोलते हुए जाता है कि ह्यूमन बींग्स जो बिना डर के रहते हैं वो उनमें से तुम एक हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। एंड उसके बाद फांगशे भी उधर से जाने लगता है। वो ये सोचता है कि ये वही स्ट्रेंज एंटिटी है जो मैनिपुलेट कर सकती है सपनों को, जिसने जो फीमेल डॉक्टर है उसे भगा दिया था डरा के। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो फीमेल डॉक्टर है जो इन्फेक्ट हो चुकी थी उस स्कैल्पल से, यानी कि उस सर्जिकल नाइफ से, वो प्रोबेबली सबसे वीकेस्ट है इन सब घोस्ट के बीच में जो मेंटल हॉस्पिटल में है। एंड ये जो एंटिटी है वो ट्रांसफॉर्म हुई होगी उन एक्सपेरिमेंट से जो इंसानों ने किए थे। ये वही एंटिटी थी जो भाग निकली थी उस वार्ड में से। एंड इसकी जो एबिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है फीमेल डॉक्टर घोस्ट से। एंड जैसे ही वो ये सब बोल रहा होता है, जाहो को हम देखते हैं कि वो चिल्ला रहा है, वो तड़प रहा है। एंड फांगशे उसके पास जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि कैसे जाओहाओ उसे मरने नहीं देना चाहता था फांगशे को। और वो फांगशे उस मोमेंट के बारे में सोचता है जब जाओहाओ उसका साथ नहीं छोड़ रहा था, जब फांगशे मर रहा था। जाओहाओ ने ये बोला था कि ब्रदर मैं तुम्हें बचा लूँगा। एंड यही चीज़ को याद करते हुए फांगशे खड़ा होता है और वो खुद का ही गला काट देता है। सिंस वो जानता है कि वो अगर खुद को मारेगा तो मरेगा नहीं बल्कि रीइंकारनेट होता रहेगा, जिसके वजह से उसे मौका मिलेगा यहाँ से कहीं ना कहीं एस्केप करने के लिए जाओहा के साथ। एंड फिर वो रीइंकारनेट होने के बाद फिर हमें दिखता है कि जितने भी लोग हैं वो सब है। इसके बाद जब फंक्शन फिर से रीइंकारनेट हो जाता है, वो सबको ये चेतावनी देता है कि ये एक एंटिटी है जिसकी एबिलिटी है कंट्रोल करना सपनों को। तो अगर तुम लोगों को इस चीज़ से बाहर निकलना है तो सोना मत। ये सब बोलने के बाद वो फिर से उस सेफ एग्जिट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद फांगशु ये सोच रहा होता है एक दुनिया जिसमें एंटिटीज़ नहीं है, यानी कि ये एक और सपना है। एंड ये सोचने के बाद वो फिर से खुद को मार देता है। एंड ऐसा बार बार होने के बाद फांगशु ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सपने हैं ये इनएविटेबल है, यानी कि ये होंगे ही होंगे। और अगर इस चीज़ से बाहर निकलनी है तो जाओहो को अपने डर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए फांगशु इस बार जाओहो और बाकी एम्प्लॉयज़ को
पहले से ही चेतावनी दे देता है। वो ये बोलता है कि एक और एंटिटी है जो इमरजेंसी पैसेज में है। तभी ज़ाओ बोलता है कि क्या एक और एंटिटी है यहाँ पे? तभी वांगशु बोलता है कि हाँ, वो बहुत सारे अजीबोगरीब इवेंट्स, इल्यूजन्स क्रिएट करेगा, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि वो कितना भी इल्यूजन्स क्रिएट करे, कितना भी तुम्हें डराए, कितने भी तो उसके डोमेन में एंटर करने के लिए बोले, वो सब फेक है। और ज़ाओ तुम ये याद रखना कि तुम अपने फियर को जब ओवरकम कर लोगे तभी तुम सरवाइव कर पाओगे। और इसका बेस्ट वे यही है कि अगर तुम्हें लीफ इफ दिखे तो इस इल्यूजन में तुम उसे छू सकते हो। जो फेक होता है और जो रियल होता है उन दोनों में डिफरेंस होता है, तो तुम्हें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि वो एक इल्यूजन है। तभी ज़ाओ रेड हो रखा होता है और वो ये बोलता है कि पर पर मैंने कभी टच करके देखा ही नहीं है रियल वन को, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो फेक है कि वो रियल है। एंड जो चैप्टर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। It's not a game, it's a rich thing.